हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब। जैसा कि मैंने कहा था, बल एवं दबाव दो पार्ट में बनेगा। पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा था? बल की परिभाषा, बल के प्रकार। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। आज हम दबाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं प्रीतम सिंह आपका मेरे और आपके प्यारे चैनल केमिस्ट्री ट्रैक में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे दबाव क्या होता है, दबाव का जो सूत्र है समझ लीजिए एक बार। ये मैं लिख रहा हूं, ये मैं समझाऊंगा उदाहरण के साथ। मैंने क्या लिखा है देख पा रहे हैं कि नहीं आप? दबाव क्या है? बल और क्षेत्रफल का अनुपात है। दबाव क्या है? बल एवं क्षेत्रफल का अनुपात है। आप देखिए मैं समझाता हूं उसको। ये मैं क्या बना रहा हूं? सर्कल बना रहा हूं। सर्कल बना रहा हूं ना। ये बाहरी सतह को क्या कहते हैं? जो बाहरी जो सतह होता है इसको कहते हैं हम लोग परिमाप। जो अंदर होता है उसे कहते हैं क्षेत्रफल। इतना तो आप समझ गए होंगे। बाहरी सतह को परिमाप कहते हैं और अंदर के सतह को क्या कहते हैं? अंदर के भाग को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। मतलब अंदर में मैंने अपना पंजा रखा और इसको मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? बल लगा रहा हूं। तो क्या हो रहा है? मुझे दबाव महसूस हो रहा है। मतलब जब मैं किसी एक क्षेत्रफल पर बल लगा रहा हूं तो दबाव उत्पन्न हो रहा है। किसी एक क्षेत्रफल पर मैं जब बल लगा रहा हूं तो दबाव उत्पन्न हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं? क्षेत्रफल को कम करते जा रहा हूं। दबाव क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है कि क्षेत्रफल क्षेत्रफल बढ़ने से दबाव घटता है और क्षेत्रफल बढ़ने घटने से दबाव क्या होता है? बढ़ता है। और क्षेत्रफल बढ़ने से दबाव घटता है। कैसे समझेंगे इसको? इसका और एक उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। जैसे कि मान के चलिए एक चाकू है। दोनों एक ही चाकू है। इसका धार बहुत क्या है? कमजोर है। ये धारदार चाकू है, धारदार चाकू। और ये क्या है? धार रहित चाकू है। तो मतलब धार इसमें क्या है? ज्यादा है। इस चाकू में धार ज्यादा है तो क्या होगा? इससे सब्जी फल सफल जो भी है आसानी से कट जाएगा। कभी क्या करेंगे ना, अगर मान लीजिए मैं क्या करूं, सब्जी को ऐसे रखूं और ऐसे काटूं, ऐसे काटने की कोशिश करूं तो क्या होगा? धार होगा तो तुरंत कट जाएगा। ऐसे करूंगा कट कट तुरंत पार। लेकिन अगर मान लो ये हमें क्या करूं कि इसमें क्या करूं? धारहीन चाकू से मैं इसे काटने की कोशिश करूं। धारहीन सॉरी धारदार मैंने लिख दिया। धारहीन चाकू से मैं जब ये काटने की कोशिश करूं तो क्या होगा कि ये कटने में बहुत समय लगेगा। क्यों? इसका क्षेत्रफल देख रहे हैं। इसका क्षेत्रफल क्या है? कम होते जा रहा है। जितना क्षेत्रफल कम हो रहा है तो क्या होगा? क्षेत्रफल कम हो रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है। क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ गया, दबाव क्या हो गया? घट गया। लेकिन वही क्षेत्रफल जब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है तो क्या क्षेत्रफल जब बढ़ रहा है तो दबाव क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन क्षेत्रफल जब कम हो गया तो दबाव भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसमें क्या किया मैंने? बल लगाया। सब्जी को मैंने काटने की कोशिश किया तो इसमें बल लगाया तो ये आसानी से कट गया। क्यों? क्योंकि धार था, इसमें धार रहित चाकू था। लेकिन धारहीन चाकू में क्या हो रहा है? क्षेत्रफल इसका बढ़ते जा रहा है। इस कारण क्या होता है? क्षेत्रफल
जो चाकू मैं इस तरह दिखा रहा हूं, जैसे कि एक क्या है, मैं एग्जांपल लेता हूं एक, हाँ इसका लेता हूं एग्जांपल। ये जो मान लीजिए इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो क्या होगा, इससे मैं काटने की कोशिश, मान लीजिए चाकू है, इसे काटने की कोशिश करता हूं मैं, तो आसानी से कटेगा नहीं। लेकिन ये चाकू मतलब मान लीजिए पतला हो गया, आसानी से कट जाएगा, क्योंकि क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल कम हो गया, इसका क्षेत्रफल ज्यादा हो गया। क्षेत्रफल बढ़ गया तो क्या हो गया, क्षेत्रफल बढ़ने से क्या हो जाएगा ना, क्षेत्रफल बढ़ने से क्या हो जाएगा, दबाव कम लगेगा। दबाव मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि बल उसमें कम लग पा रहा है। ये तो समझिए। अब एग्जांपल लेता हूं, हाँ जैसे हम लोग सोते हैं बेड पे सोते हैं। मान लीजिए एक लड़के का नाम क्या है, मोंटी। मोंटी क्या कर रहा है, बेड पे आराम से लेटा हुआ है, आराम से मोंटी लेटा हुआ है। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, उस पर ध्यान मत दीजिए, नहीं तो हंसी आएगी बहुत। हंसना नहीं है, समझना है। कितनी अच्छी ड्राइंग, वाह वाह, इसके कान कितने सुंदर है। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये सोया हुआ है मोंटी। मोंटी क्या कर रहा है, आराम से सोया हुआ है गद्दे में, ठंडे में आराम से उड़ के, आह क्या मजा आ रहा है। लेकिन जब क्या हुआ, इसका देखिए क्षेत्रफल जब बढ़ रहा है तो इसको दबाव महसूस नहीं होगा। लेकिन ये गद्दे पर खड़ा हो जाएगा तो क्या हो रहा, क्षेत्रफल घट गया तो दबाव बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कहते हैं, बल ये कम लगा पा रहा है। क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो बल कम लगेगा। लेकिन एक जगह पर ये खड़ा हो गया, मान के चलिए मोंटी को मैंने खड़ा कर दिया, मोंटी खड़ा हो गया, मोंटी का थोड़ा पेट दिख रहा है, थोड़ा इसके लिए माफी चाहूंगा, उस पर ध्यान मत दीजिए। इसका कान भी खड़े हो गए, सॉरी कान मतलब क्या है, इसके बढ़े थोड़ा, तो ये क्या है, पूरा खुश है, गद्दे पे उछल रहा है। मम्मी आई, 2 चाटा लगाई, क्या कर रहा है तो शांत होकर बैठ गया। लेकिन हमने तो एग्जाम्पल समझ लिया, मोंटी को खड़ा कर दिया हमने, मोंटी का उदाहरण लेके, लेकिन मार तो वही खाया। ये तो समझिए कि मोंटी जब खड़ा हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्षेत्रफल देखिए कितना कम है। और जब सो रहा है, जब ये सो रहा है तो देख रहे हैं यहाँ पर सो रहा, क्षेत्रफल इतना है, और जब ये खड़ा है तो क्षेत्रफल कितना कम है। तो क्या हो रहा है, दबाव घट जा रहा है। इस जगह पर दबाव घट रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है। दबाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहां दबाव क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं क्या करूं, ये तो एग्जांपल समझ में आ गया। तभी गाड़ी को देखें, ट्रक का पहिया सब इतना मोटा चौड़ा चौड़ा होता है, कितना भयंकर देखने में लगता है। एक पहिया हाथ में अगर हम लोग के शरीर में गिर गया ना, तो बस उसी समय हाथ पैर काम करना बंद कर देगा। लेकिन वो चौड़ा क्यों बनाया जाता है, कभी देखे ट्रक का जो साइज है कितना बड़ा विशाल होता है। उस विशाल साइज में कितना ज्यादा, सोचिए कितना भार पड़ेगा ट्रक। तो भार को सहने के लिए चौड़ाई चाहिए ना। अगर चौड़ा रहेगा तो क्या करेगा, बल लगेगा, उस पर बल लगेगा तो दबाव क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वही अगर मान के चलिए कि दबाव को हम घटाने के बजाय बढ़ा दें, क्या कर दे, पतला टायर लगा दें, क्या हो जाएगा, ट्रक पूरा धंस जाएगा। उसके बाद तो फिर कहानी समाप्त। ठीक, ये तो हो गया दबाव के उदाहरण। अब दबाव को हम किसी से नापते हैं, मात्रक क्या है इसका, क्या है मात्रक इसका, मात्रक है, देखिए बल को कैसे लिख, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब कैसे समझेगा सर, मीटर स्क्वायर ही क्यों होगा, जैसे मान के चलिए ये मैंने ले लिया एक चतुर्भुज, चतुर्भुज का ये जो है, इसको मान लीजिए इसका भुजा को नापेंगे, लंबाई मान चलिए मीटर है, और इधर भी मीटर है, दोनों को मैं गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, हम लोग कभी भी चतुर्भुज का निकालते हैं तो दोनों साइड्स का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, भुजा का स्क्वायर करते हैं। उसी तरह क्या करते हैं, आयतकार में क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं। लेकिन दोनों का क्या होता है, नापते कैसे हैं, मीटर से। तो मीटर इंटू मीटर कितना हुआ, मीटर स्क्वायर। ये तो समझ गए हूं।
तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ गए। अगर मान के चलिए और एक मात्रक इसका लें तो होता है पास्कल, पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल। बहुत सारा मात्रक होता है, मरकरी एच भी होता है, हम दो याद रखते हैं। ठीक, अब इसके बाद मात्रक तो समझ में आएगा, एक बार आप देख लीजिए। देख लिया आपने। अब हम क्या समझेंगे इसके बारे में आगे। द्रव के कारण किसी वस्तु पर दबाव लगता है कि नहीं, द्रव के कारण दबाव लगता है, क्या आपने ये सुना है, जरूर सुना होगा। कभी कोई बोतल को क्या कीजिएगा, ऊपर से काट दीजिएगा, बेकार बोतल, घर में रखा हुआ बोतल नहीं, तो मम्मी जब बेलन लोग के दौड़ाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा क्या होता है बोतल को काटने का नतीजा, समझ गए। तो मतलब क्या है, बोतल को आगे सिरे से काट दीजिए। अब कैसे मैं बता रहा हूं, समझिएगा। यहां पर बोतल को ऊपर सिरे से काट दिया और उसमें क्या करते हैं हम लोग, पानी भर देते हैं। एक में थोड़ा पानी भरते हैं अपने अनुसार, ज्यादा पानी बर्बाद करेंगे तो क्या होगा, मैंने बता ही दिया, ज्यादा पानी बर्बाद करने पर क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, समझते हैं। या क्या हुआ, इसमें पानी फिर भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भर दिया, फिर इसमें पानी भर दिया मैंने, थोड़ा ज्यादा पानी भर दिया, छुप छपा के पानी लेके आया हूं मैं, नहीं तो मुझे भी मार पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर मैं 3 गुब्बारा लगा, मतलब एक गुब्बारा इधर लगा रहा हूं, एक गुब्बारा ये लगा रहा हूं, और एक गुब्बारा देखिए कितना बड़ा, देख पा रहे हैं थोड़ा सा आप। जैसे जैसे द्रव की ऊंचाई बढ़ी तो क्या हो रहा है, गुब्बारा फूल रहा है। तो मतलब द्रव जो है, द्रव की ऊंचाई बढ़ने से, ध्यान से देखिएगा मैं जो बोल रहा हूं, बढ़ने से दबाव बढ़ता है। ठीक है, द्रव की ऊंचाई बढ़ने से दबाव बढ़ता है, समझ गए। अब क्या, द्रव को, द्रव मान चलिए ये तो ठीक है, समझ गए कि जितना ऊंचाई बढ़ रहा है बैलून फूलते जा रहा है, मतलब ऊंचाई बढ़ने से द्रव का, द्रव की ऊंचाई बढ़ने से दबाव बढ़ता है। मतलब ऊंचाई, मतलब इसको जितना भरेंगे, पानी भरेंगे तो उतना क्या होगा, दबाव बढ़ेगा द्रव के कारण। लेकिन अगर मान लीजिए फिर उसी तरह का मैं कंटेनर लो, बोतल लो, बोतल को काट के आगे सिरे से काट के, अब इसमें क्या करूं, पानी भर दूं, तो एक ही लेता हूं, 3 का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब ले सकते हैं 3, लेकिन 3 का जरूरत नहीं है, इसमें एक से काम हो जाएगा। इसे मान के चलिए मैं एक बोतल लेता हूं, उसको सिरे से काट कर उसको उसमें पानी भर देता हूं, अच्छा खासा पानी भर दिया, सब पानी ले आया बाल्टी से मैं, किसी का बिना देखे पानी ले आया, पानी तो वेस्ट करना नहीं चाहिए, समझ गए। अब क्या किया, 3 छिद्र कर दिया मैंने, क्या कर दिया, 3 छिद्र कर दिया, तीनों से पानी आ रहा है, जबरदस्त पानी, काला पानी नहीं है, पानी काला नहीं होता है, इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बना दिया ड्राइंग के कारण समझने के लिए। देखिए नीचे में देख रहे फव्वारा बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है, नीचे में फव्वारा क्यों बढ़ रहा है, क्या बच्चे लोग आप समझा सकते हैं। देखिए क्या होता क्या है, नीचे क्या होता है, गहराई पर जाने पर क्या होता है, द्रव का दबाव बढ़ जाता है, गहराई पर जाने पर द्रव का दबाव क्या हो गया, बढ़ गया। इस कारण क्या हुआ, पानी बहुत तेजी से बाहर आ रहा है, उस पर क्या लग रहा है, ज्यादा दबाव लग रहा है। मतलब इससे और एक पॉइंट क्या समझ में आया, गहराई पर द्रव का दबाव अधिक होता है। ठीक है,
गहराई पर द्रव का दबाव अधिक होता है। ये समझ गए ना? देख लीजिए एक बार। जैसे देख रहे हैं छिद्र एक से, पहले छिद्र से क्या हो रहा है, पानी थोड़ा कम दूर जा रहा है, दूसरे छिद्र से पानी क्या हो रहा है, थोड़ा ज्यादा दूर जा रहा है, और तीसरे से क्या हो रहा है, पानी बहुत दूर जा रहा है। क्यों? कि गहराई पर क्या होता है, द्रव का दबाव अधिक होता है। देख के समझ में आया? अब देखिए क्या होगा, अगर मान के चलिए मैं कहूं कि इसी को फिर मैं बना दूं ड्राइंग को, तो इसमें क्या करूं, द्रव दबाव क्या करूं, ऐसे बना दूं इस तरह। अब मैं दबाव को समझता हूं। अगर मान लो मैं छिद्र में जो है, छिद्र समान दूरी पर बनाऊं, छिद्र समान दूरी पर बनाएंगे तो क्या होगा, समान दूरी पर बनाओ तो देख रहे हैं उतना ही पानी जितना इतने आएगा उतना पानी इसमें आएगा। मतलब बराबर दूरी पर जब बनाने पर क्या होता है, समान दबाव लगता है। बराबर दूरी पर छिद्र बनाने पर क्या हुआ, समान दबाव लगा। मतलब समान दूरी पर समान दबाव लगता है। ठीक है, समान दूरी पर समान दबाव लगता है। ठीक है, अब समझते हम लोग कौन सा दबाव, वायुमंडलीय दबाव। वायु किसका मिश्रण है, वायु किसका मिश्रण है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का हो गया, नाइट्रोजन का, मतलब बहुत सारे गैसेस का मिश्रण है। ये क्या कर रहा है, बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना है। ये क्या करता है, किसी भी वस्तु पर ये दबाव डालेगा। आपको पता होना चाहिए किसी वस्तु पर ये दबाव डालता है। इसको समझेंगे कैसे, चिप्स खाते हैं, लेस, कुरकुरे, बिंगो, जो भी है खाते हैं, उसमें जब खाते हैं बड़ा मजे से खाते हैं। लेकिन अभी आप कभी उसको लेके चल जाइए कि हाँ ट्रैकिंग करने जाते हैं, चढ़ते हैं पहाड़ पे लेके जाएगा, जितना ऊंचाई पर लेके जाएगा वो पैकेट फूल जाएगा। पैकेट में हवा पहले कम था, ऊपर में क्या हुआ, फूल क्यों गया? आपके मन में सवाल तो उठना चाहिए कि पैकेट तो नीचे में इतना सा था, ऊपर जाके इतना भयंकर विशाल क्यों हो गया, दमदार हो गया, दमदार क्यों हुआ? उसके बारे में आप समझ पा रहे हैं कैसे बना होगा? देखिए समझते हैं इसको, चलिए समझते हैं। चिप्स का पैकेट है, मान लीजिए चिप्स का पैकेट है, खतरनाक पैकेट है मेरा, देखिए वाह। तो पैकेट है, क्या है, बिंगो। सबकी, मुझे बहुत पसंद है बिंगो, लेकिन खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल खराब चीज है, घटिया चीज है, सब खाना नहीं चाहिए कभी। ठीक है, बिंगो खाया, बिंगो में खा के मैंने क्या किया, लेके चला गया मैं कहा, पहाड़ पर। मैं जा तो सकता नहीं, आपको उदाहरण ही बता सकता हूं फिलहाल। तो गया, जाने के बाद मैंने देखा कि चिप्स का पैकेट क्या हुआ, एक समय के बाद पूरा फूल गया। वाह, पूरा फूल के क्या हो गया, दमदार हो गया। वाह वाह, क्या बात है, खतरनाक दिख रहा है बिंगो। ऐसा लग रहा है ना इसको लड्डू खिला खिला के मोटा कर दिए। क्या बच्चों, समझ में आ रहा है ना? चलिए यहां समझते हैं क्या हुआ। पृथ्वी की, मतलब समुद्र तल पर क्या होता है ना, वायुमंडलीय दबाव बहुत ज्यादा होता है, वायुमंडलीय दबाव बहुत अधिक होता है। ठीक है, समुद्र तल पर वायुमंडल दबाव बहुत अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, हम लोग ऊपर सतह पे जाते हैं तो वायुमंडल दबाव क्या होता है, घटते जाता है। तो घटेगा क्या होगा, वायु का दबाव कम हुआ तो अंदर का दबाव क्या होगा, बढ़ेगा। दबाव तो आप पे भी पड़ता होगा, पढ़ते समय पढ़ेगा लिखेगा, नहीं तो क्या करेगा, गाय भैंस चराएगा, बेगारी घूमेगा, बाइक पर घूमेगा, फालतूगिरी करेगा, वो भी दबाव बोल रहे। वो सब दबाव नहीं है, दबाव ये है साइंस का दबाव, छोड़ो ये सब फालतू चीज नहीं। दबाव क्या है ना कि किसी चलो ठीक है, दबाव क्या है, जब हम समुद्र तल के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है ना कि दबाव बढ़ते जाता है, सॉरी दबाव घटते जाता है। दबाव क्या हुआ, घटते जाता है, वायुमंडलीय दबाव। इसका और एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग।
जिसको चूसक कहा जाता है या फिर वैक्यूम पंप। इसे देखते हैं दीवार पे चिपका दिए, ऐसे करते हैं, आता है, चिपका दिए तुरंत चिपक जाता है। क्यों? पहले वो ऐसे था, अब बाद में क्या हुआ, पहले वो कैसे था, ऐसे था, ठीक है, और उसको क्या किए, उसको दबा दिए, पूरा दबा दिए, तो क्या हो गया, ये पूरा दबाने के कारण क्या हुआ, इसके अंदर की हवा कम निकल गई, तो बाहर से कौन सा दबाव लगा, बाहर से कौन सा दबाव, वायुमंडलीय दबाव। अंदर की हवा जब निकल गई तो वायु दबाव के कारण, वायुमंडलीय दबाव के कारण ये चिपक गया। इसका बहुत सारा उदाहरण आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वायुमंडलीय दबाव हमने समझ लिया, द्रव के कारण दबाव समझ लिया। एक बार द्रव की परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। द्रव की परिभाषा में लिखना भूल गया था, वो मैं लिख देता हूं। तो दबाव की, तो दबाव जो है ना, क्या होता है, किसी एकांक क्षेत्रफल पर जब बल लगता है, जब एकांक क्षेत्रफल पर बल लगना दबाव कहलाता है। ठीक है, इतना समझ गए, परिभाषा समझ गए हम लोग, इसका क्या कहते हैं, मात्रक समझ गए। अब इसके बाद सारा उदाहरण हम लोग जितना भी था वो लोग अच्छे से समझ गए। अब क्या कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।